वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो ये है फाइकस बेंजामिना और कटिंग से इजीली ग्रो कर जाता है, बट कटिंग भी लगा रहे हैं तो लीफ रहने देना है। लीफ होंगे तभी जाके ये प्रोपोगेट करेगा। तो डिफोलिएशन भी करते हैं तो उसके लीफ पुराने लीफ ही निकाले। हर ब्रांच पे लीफ होने ही चाहिए, नहीं तो ये डाइबैक करता है। और ज़्यादा ट्विस्टिंग पसंद नहीं आती, बट फिर से आज मैं एक बार और ट्राई करने वाला हूँ। तो बड़े बड़े प्लांट मिलते हैं, बट उसको अच्छे से शेपिंग मेरे ख्याल से नहीं किया जा सकता। जब ब्रांचें बहुत ही नीचे से शुरुआत करते हैं, ऐसा कोई प्लांट मिल जाए तो आप ले सकते हैं, नहीं तो ये एक एज ए गार्डन प्लांट चल सकता है। नहीं तो आप किसी कटिंग लेकर अच्छे से एक प्लांट डेवलप कर सकते हैं, इस तरह से छोटा सा। फिर ग्रोथ तो हो ही जाता है, इस प्लांट में बढ़िया सा ग्रोथ मिलता है दोस्तों। ग्रोथ ज़्यादा है इस प्लांट का और ब्रांचिंग भी बढ़िया है, देखिए। तो उसको केवल वायरिंग करके हम उसको शेपिंग भी दे सकते हैं। तो और उसको रिड्यूस करना चाहते हैं, अगर आपके पास बड़े बड़े फाइकस है इस टाइप के, तो उसमें रिड्यूस करने की एक टेक्निक है कि जो मेन स्टंक है वहाँ से लास्ट वाली ब्रांच यानी फर्स्ट वाली ब्रांच जो नीचे है उसके आगे का ये चॉप कर सकते हैं आप। ये दोनों अच्छे लग रहे हैं तो मैं उसको थोड़ा वायरिंग करके स्टाइल करने की कोशिश करता हूँ। आप रूट हेल्दी है तो रूट से भी एंकर कर सकते हैं। तो एंकर करना माने वायर को अटकाना। अब यहाँ रास्ते में आ रहा है ये, तो अगर इस ब्रांच को इसको ट्विस्ट करेंगे तो ये अलग हो जाती है। इसके लिए यहाँ से एक ज़्यादा टर्न ले लेना बेहतर रहता है, जिससे इस को ट्विस्ट करते वक्त ये यहाँ से ब्रेक ना हो जाए। ये सब वायरिंग शॉर्टकट्स है दोस्तों, एक्सपीरियंस से आते रहते हैं। तो यहाँ इतने नज़दीकी ब्रांच रहने ही नहीं देनी है, वो भी ध्यान में रखिए। ब्रांचों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा चाहिए मुझे। और यहाँ एक ब्रांच है उसका भी है, तो ये रखते हैं तो यहाँ का डिस्टेंस घट जाता है। और रखते हैं ये तो ये भी निकाल देते हैं मेरे ख्याल से, और ये भी, तो यहाँ सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह से यहाँ भी देखना पड़ेगा हमें। ब्रांचों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा चाहिए। अभी कम ब्रांचें होगी तो चल जाएगी, नई डेवलप कर लेंगे हम, बट बहुत ही कम अंतराल में ब्रांचें हमें नहीं चाहिए। तो वायरिंग कर चुका हूँ मैं, और ये भी मुझे लग रहा है अनवांटेड है। तो ये चूज़ करना आ गया तो अच्छे से स्टाइल हो जाता है, और इतना मुश्किल नहीं है दोस्तों, आप जितना समझ रहे, बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ एक वायर लगेगा और यहाँ, तो चलिए ट्विस्ट कर लेते हैं इस प्लांट को। एक छोटा सा ही प्लांट बनाने वाले हैं हम। अब यहाँ से थोड़ा इस तरह एक, यहाँ सीकर वैसा बना लेना है। बहुत ही सावधानी से, कहीं ब्रेक ना हो जाए। अब यहाँ उल्टा घूम रहा था, तो उसको जहाँ ब्रांच आती है वहाँ से टर्न ले लेना है। वो प्लांट अपने आप शेपिंग होता रहेगा दोस्तों, जैसे जैसे ब्रांच नहीं आती जाएगी, कैनोपी अपने आप डेवलप होती जाती है। केवल आपको ये ब्रेक डाउन नहीं होने देना है, उससे बचना है। और वायर कौन सा कहाँ लगाना है उसका टेस्टिंग भी आप देख चुके होंगे, वायरिंग लेसन्स भी है, बहुत सारे वीडियोस हो गए हैं दोस्तों। अब तो सब लोग देखना भी छोड़ रहे होंगे।
क्योंकि सीख चुके होंगे तो वो देख के भी क्या करेंगे, इससे भी हो सकता है। फिर भी कुछ लोग रेगुलर बने हैं, जिसको सीखना है वही रेगुलर बने रहते हैं। हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो पूरी ज़िंदगी सीखना होता है मेरे ख्याल से। तो ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है सीखना कुछ। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सीख पाएंगे। तो जितना एक्सपीरियंस होगा उतना आर्ट निखर के आता है दोस्तों। पूरा सीखने के बाद भी कुछ नया सीखने को मिलता है। यहाँ कभी एंड नहीं है किसी भी आर्ट का या किसी भी चीज़ का दोस्तों। हर वक्त आप बेहतर से बेहतर करते चले जाते हैं अगर आप ध्यान देते हैं सीखने में। मैं भी हर रोज़ कुछ न कुछ तो नया सीखता ही हूँ, और सिखाते हैं तो और ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है। लास्ट में जो पत्ते की टिप है वो ऊपर की ओर देखनी चाहिए, बस यही ध्यान रखना है। ट्विस्टिंग तो आप कितना भी करें, पर ब्रेकडाउन की हद तक ये स्वीकार नहीं करता ये प्लांट। तो उसमें ब्रेकडाउन ना हो। ये फ्लेक्सिबल भी है पर ब्रेकडाउन नहीं होने देना है इस प्लांट में, और अब तक हुआ भी नहीं है लकीली। तो चलिए इतना कर लिया है। अब क्या करेंगे, दूसरी बार अगर जब हमें मौका मिलेगा कुछ दिनों में, ये ब्रांचिंग को बेंडिंग करने के बाद ये स्टेबल हो जाते हैं कुछ दिनों में दोस्तों। यानी अंदर जो कोई भी थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन तो होता ही है, वो एक स्टेबल रूप ले लेता है, और स्टेबल हो जाने के बाद हम फिर से उसको बेंडिंग करेंगे तो और ज़्यादा हम उसको बेंड कर पाएंगे, बेंडिंग शार्प होगी। तो चलिए, एक अनयूजुअल सा शेप बट ट्रेडिशनल ट्रायगोनल, तो उसको भी रिपोर्टिंग कर देंगे एक ब्रिक पॉट में। क्योंकि फाइकस है वो तो ग्रो करता ही रहेगा दोस्तों, उसको स्पेस कम या ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता मेरे ख्याल से। न्यूट्रिशन अगर हम ऐड करते रहे तो रेगुलर फीडिंग करते रहेंगे तो हो सकता है प्लांट अच्छे से ग्रो करता रहे। तो यहाँ रूट को नुकसान हो रहा है तो मैं उसको कट कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं उसका रूट सिस्टम, और सही टाइम पे फोकस हुआ है। यहाँ सन रेस आने लगा है, यानी अब गर्मी हो जाएगी। तो चलिए उसको किसी चीज़ से निकालना पड़ेगा। चलिए नाइफ मिल गया है, उसी से काम चलाते हैं। तो ऐसे कुछ स्क्रू ड्राइवर वगैरह भी रखे यहाँ। मैं तो कुछ लकड़ी वगैरह जो भी मिल जाए ले लेता हूँ। रूट सिस्टम कैसा है देखते हैं। तो ये चाहिए होता है दोस्तों, इस तरह का रूट सिस्टम, तब कहीं जाके हमें हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो करना शुरू कर देगा। अगर ऐसा रूट सिस्टम हो जाता है, हर बार मैं बोलता हूँ, कोई डर नहीं रहता, प्लांट सरवाइव कर ही लेता है। क्योंकि उसके खुराक की जो सप्लाई होती है वो टूटती नहीं है। हम तुरंत उसका रिपोर्टिंग कर देते हैं तो बाद में ये सप्लाई चालू रहता है। तो इस प्लांट को मैं ले रहा हूँ दोस्तों ब्रिक पॉट में। बाद में ब्रांचों को प्लेस करेंगे, पहले मैं सॉइल दे देता हूँ प्लांट को। और ऐसे ब्रिक पॉट अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको पहले वेट करना ज़रूरी है। पानी में डाल देना है, तो पानी उसके ऊपर डाल के पूरी तरह से उसको भिगो देना है, पानी से सराबोर कर देना है, तब कहीं जाके हम इस प्लांट को इस तरह से लगा सकते हैं। स्टोन पॉट में लगा रहे हैं तो भी वही रूल्स है। तो यहाँ मैंने इससे अनयूजुअल से पॉट में रखा है और उसको ट्रेन करेंगे। ट्रायगोनल बन रहा है। थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा प्लांट की शेपिंग वगैरह में।
और उसको एंकर करने के लिए पहले ही मैं नीचे से ड्रेनेज होल से वायर ले चुका हूँ। तो प्लांट लगा चुके हैं हम। ये जो पॉट है उसमें मैं कुछ न कुछ तो कार्विंग जैसा कुछ करूँगा। तो ये है दोस्तों, इस पॉट में देखते हैं कैसा रिएक्शन मिलता है। ऐसे पॉट को एक वाटर ट्रे में रखता हूँ जिससे पानी अपने आप ये सोखेगा, क्योंकि जैसे जैसे ये ब्रिक सूखती है पानी जो इस सॉइल में होगा वो भी सोखना शुरू कर सकता है, इसलिए उसको इस तरह से रखना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।